अजीत, अगर पार्टी के नेता और पार्टी ये मानकर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, जब तक धर्म और जाति की बात नहीं करेंगे उनकी दाल नहीं गलेंगे, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से ये अक्सर ऐसे बयान क्यों सुनने को मिलते हैं? क्यों फिर वो जाति का रास्ता अपनाते हुए नजर आते हैं, ये भड़काते हुए नजर आते हैं कि देखिए बीजेपी की सरकार में इतने मुसलमानों की हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया, दलितों पर इतना अत्याचार हुआ। देखिए, बिल्कुल इसका जो ओवैसी हैं वो इस बात को इसलिए बार बार कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, मायावती हो या प्रियंका गांधी, सभी की जो राजनीति है वो जाति के आधार पर, अगर उनको अलग से वोट बैंक बनाना है तो मुसलमानों को तोड़ना होगा और मुसलमानों को वो आसानी से तोड़ सकते हैं। इसीलिए वो मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं और दूसरे समुदाय के लिए जहर उगलते हैं। और इस बात को उनकी पार्टी के लोग, जो अभी देखा आपने, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि राम और सीता की बात ना करें, मजहब की बात ना करें, लेकिन ओवैसी हमेशा मजहबी बात करते हैं और मजहबी रंग देते हैं। और इसीलिए उन्होंने रुदौली, अयोध्या से शुरुआत की और कई सारे उदाहरण दिए। उन्होंने अशफाक उल्लाह खां कहा और फिर राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया कि फैजाबाद की जेल में उन्हें फांसी हुई थी। तो अपनी समाज के लोगों को भावनात्मक दृष्टि से, कट्टरता की दृष्टि से वो जोड़ना चाहते हैं और उनको लगता है कि यही हम करेंगे तभी हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन खड़ी कर पाएगी। रितका, बिल्कुल अजीत, ठीक है, लेकिन इससे पहले यानी कि मंगलवार को अयोध्या में की गई रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकवाद पर भी एक विवादास्पद बयान दिया था। सुनिए जरा। जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा। और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो हर एक मसले को उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी, और ये बयान कुछ दिन पहले दिया था आतंकवाद को लेकर, नाम गिनाते हुए नजर आए कि देखिए बीजेपी की सरकार किस तरीके से मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर देती है, जिनके नाम हिंदू होते हैं वो आतंकवाद नहीं होता है। और इसी को लेकर ये सवाल खड़े करते हुए कि देखिए जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से ही हर जाति, हर धर्म के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की मजहबी सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं, धर्म की आड़ में अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उसका जवाब लोग अपने वोट के जरिए देंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल में हाल आपने देखा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को वहां से निकाल दिया गया, किसी ने भी उनकी पार्टी पर, उनके चेहरे पर विश्वास नहीं किया। यानी कि अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने भी विश्वास नहीं किया। और अब बारी है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की, क्योंकि मुसलमानों को भड़काने के लिए कोई कोर कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे ओवैसी। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब इखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और जनाब शौकत साहब इखलाक के घर को मिलने गए थे। मेरी इन आंखों में आज भी इखलाक की मां की वो मायूसी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई राज्य अब रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं। इस रहस्यमयी बुखार का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर दिखाई दे रहा है। इस नई बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। राज्य के 58 जिले इसकी चपेट में हैं। फिरोजाबाद के अलावा आगरा, नोएडा, मथुरा और दूसरे जिलों में भी ये रहस्यमयी बीमारी तेजी से फैल रही है। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूपी के 5 जिलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से इस बुखार ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया है। सबसे ज्यादा इस रहस्यमयी बुखार का अटैक बच्चों पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार ने लोगों पर कहर बरपा रखा है। फिरोजाबाद की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। जिले के कई गांवों में रहस्यमयी बुखार से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि अब तक
इस बीमारी की चपेट में आकर 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 40 बच्चे शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि इस बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अस्पतालों में इसके मरीज की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि फिरोजाबाद में जिला अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी है। कई लोग तो जांच रिपोर्ट के इंतजार में घंटों लाइन में खड़े हैं। फिरोजाबाद के डेंगू नोडल अधिकारी के मुताबिक अभी 408 मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जिनमें एक दिन में 171 नए मरीज भी शामिल हैं। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर अस्पताल परिसर के अंदर मरीजों के जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और अस्पताल उनको लाया जा रहा है। एक ऐसा ही परिवार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रूह कांप जाएगी ये तस्वीरें देखकर आप की, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई जगहों पर, कई राज्यों में, कई जिलों में इस तरीके की स्थिति है कि वायरल बुखार या फिर डेंगू लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और खास करके बच्चे इस चपेट में आ रहे हैं। और इनके भी बेटे की मौत हो गई। कितना बड़ा बच्चा, कितना उम्र है? 20 साल का बेटा है मेरे। क्या हुआ था? इंजेक्शन लगा बुखार को, ताई में खत्म है, डॉक्टर ने काम के दवाई दे दी। इन्फेक्शन है, सही खत्म है, पूरी रात में डाल में बुखार आ रहा था? बुखार एक दिन आया हुआ बस। एक दिन मिंज की लड़ा दुकान पे रहता है, तू दवाई ले आ। एक दिन बुखार आओ, एक दिन हमारे ऐसे इंजेक्शन लगाया था, तो बेटा मेरे छोड़ के चलो गो। अरे मैया, अरे कल बुखार आओ, सोई दवाई दिलावे भेजो, इंजेक्शन लगा दो डॉक्टर। मैया मेरा इंजेक्शन करेगा, जाने काबू का खून टपकता रहा पट्टी में। सोई खत्म है गो, यहाँ लेके आए रास्ते में खत्म। बेटा ही का संग ये देखिए कि 25 से 26 साल उम्र बेटी की थी और यहाँ पर इनका कहना है कि बुखार आया था एक दिन है और यहाँ पर अस्पताल में लाया गया इलाज के लिए और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके की स्थिति है पूरे जिला अस्पताल में, पूरे जिले में, और लगातार मरीज यहाँ पर बीमार मरीजों को लेके आया जा रहा है और खास करके बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। ये वायरल फीवर या फिर डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है।